तो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे बढ़िया ही होंगे। तो आज जैसे कि आपको पता है पहला नवरात्रा है और सबके घर में ही पूजा वूजा होती है। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट माता रानी के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि मैं आज सुबह उठ के फटाफट नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं उनके लिए क्या लेके आ रही हूँ और हम पूजा कैसे करते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे। सो फाइनली हम शॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे कई शॉप्स लगी हुई थी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस शॉप से ड्रेस पसंद कर ली थी। व्लॉग थोड़ी लेट स्टार्ट करा था मेरे भाई ने, और अब मैं इससे मैचिंग की माला ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था, माता रानी की चुनरी, ज्वेलरी, कपड़े सब मिल रहा था। इतनी देर बाद ढूंढने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ड्रेस तो अच्छी मिल गई थी मुझको, लेकिन मैं पिंक कलर की माला ढूंढ रही थी तो कोई मुझे इतनी खास लग नहीं रही थी। इतनी देर ढूंढने के बाद फिर जाकर मेरे को एक ये वाली पसंद आई और यही वाली मैं लेके आई हूँ। और देखी होगी आपने, आगे रील में देखना जब माता रानी रेडी हो जाए। इतनी बढ़िया लग रही थी ये, मस्त लग रही थी और बिल्कुल मैचिंग की भी हो गई थी। और मुझको ना ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैचिंग मैचिंग की हो। देखो माता रानी, अब ये ड्रेस मैं लाई थी और अब इनका सेट खोल के इनको पहनाऊँगी। अभी खोल रही हूँ। माता रानी के रेडी होने के बाद मैंने उनको मंदिर में स्थापित कर दिया है, और साथ ही में नारियल, चुनरी और बाकी के जो हमारे भगवान है सबको विराजित कर दिया है। और अब मैं चढ़ा रही हूँ माला। माला वगैरह चढ़ाने के बाद ये जो खुले पुष्प हैं ये भी मैं यहीं पर अर्पित कर दूँगी। और गाइज़, ऐसा नहीं कि इस बार हम ऐसा कर रहे हैं, पूजा हमेशा हम ऐसे करते हैं। अभी हमने शायद एक बार हमने अलग से चौकी बिठाई होगी, एक या दो बार शायद। हम अलग से चौकी कभी नहीं बिठाते, क्योंकि शुरू से ऐसे ही करा है। तो और हम ऐसे ही मंदिर में ही रखते हैं सब चीज़ें। तो अब सब कुछ करने के बाद भोग प्रसाद में मैं लड्डू चढ़ा चुकी थी, और गंगा जल मैंने वहाँ पे माला के पीछे है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे रख दिया है। और अब मैं टीका ले रही हूँ और सभी भगवानों को टीका लगाऊंगी। भगवानों को लगाने के बाद फिर मैं अपने आप को भी टीका लगाऊंगी, क्योंकि गाइज़ ऐसा नहीं नवरात्रे हैं तो मैं ऐसा कर रही हूँ, रोज़ भी मैं यही करती हूँ। टीका मैं ज़रूर लगा के ही पूजा करती हूँ, ये मेरी आदत हो गई है अब। पहले तो ऐसा नहीं था, पर अब मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है, मैं टीका लगाने के बाद ही पूजा करती हूँ। तो आप देखो किस तरह से मैंने पूजा करी है।
गाइस पूजा मैं कर चुकी हूँ। माता रानी को रेडी कर दिया था, लड्डू गोपाल को भी मैंने रेडी कर दिया था, सबको नहला भी दिया था। पर गाइस मेरे को ना ये वाले काम नहीं आते जो ये दीदी कर रही हैं। संजू एक बार दिखाइए। ये देखो ये लाइट जला रही है। संजू एक बार पहले जला के दिखा लाइट। ये देखो गाइस ये लाइट लगा रही है मंदिर में, मंदिर को सजा रही है। बाकी सब मैंने कर दिया है। अब ये लाइट लगा रही है। तो अभी ये लगा रही है, जब ये लगा लेगी ना उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे कुछ लगा के टेप से चिपका रही है। और जब ये बाकी का पूरा लगा लेगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। तो गाइस अब देखो लाइट लगा के मंदिर कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये दो दो लाइट जल रही है ना, इसलिए इसकी शैडो थोड़ी कम दिख रही है। अब ये तेज़ होएगी धीरे होएगी, ऐसे है ये। तो अब ऐसे सजा हुआ है मंदिर पूरा। कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा मंदिर। बड़ी बात मैं पहुंची हूँ पूरे आरती के टाइम पे, और अभी आप देख सकते हैं पंडित जी वहाँ आरती कर रहे हैं। और गाइस ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, मंदिर चारों तरफ जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं ना, सभी जगह इतने ही लोग बैठे हुए हैं आरती में। और ये साइड में आप देख रहे हो भैया व्लॉगिंग कर रहे हैं ये भी। और गाइस आज मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, इतना सुंदर सजा हुआ था। और अभी आरती हो रही थी तो हम भी बस वेट कर रहे थे कि आरती कब पूरी हो और हम अंदर जाएं। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि ऐसी भीड़ है। तो गाइस ऐसी ही भीड़ होती है, पर ये है कि नवरात्रे हैं तो ज़्यादा भीड़ है। और अब मैं पहुंच गई हूँ अंदर मंदिर में। गाइस मंदिर में जाने का ना अपना ही एक वो होता है, एक सुकून मिलता है अंदर जाकर मंदिर में, जो मुझे तो कहीं नहीं मिलता। मुझे मंदिर में हर सैटरडे आपको पता है मैं जाती हूँ। और जब नवरात्र हैं तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर मैं गई थी। और ये देखो ये शीतला माता है मंदिर में। और यहाँ पर ना हवन होता है भोले बाबा के नाम का, पंडित जी ने करके अब यहाँ पे दिया बत्ती हो गई थी। और गाइस वहाँ जो आप देख रहे हैं ना, मतलब अंदर मंदिर में तो भीड़ होती है, लोग मत्था वत्था टेक के बाहर आ जाते हैं। तो वो जो साइड में वहाँ पे वो रखा होता है ना, जहाँ मैं कभी कभार आपने मेरे को देखा होगा पहले वाले व्लॉग में, जहाँ पे मैं दिया जलाती हूँ, वो वहाँ पर इसलिए जलाते हैं क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण कोई जल ना जाए, कुछ ना हो। तो दिए और जो भी दिया अगरबत्ती आप फिर यहीं जला सकते हैं, क्योंकि अंदर दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और देखो गाइस यहाँ पे कुछ बन रहा था और मैं कह रही थी ना बहुत भीड़ है, देखो अब देखो इतनी भीड़ थी ना, इतनी वैसे भी हमेशा होती है, मतलब नवरात्रों के वजह से समझ लो 2 गुना ज़्यादा ही थी। और मंदिर की डेकोरेशन देखो आप कितनी प्यारी हुई हुई है, बहुत सुंदर सजा हुआ था गाइस पूरा एकदम बढ़िया से। मैं भी यहीं जलाती हूँ हमेशा दिया, अभी अगरबत्ती धूपबत्ती सभी मोस्ट ऑफ दी लोग कुछ जो जिद्दी होते हैं वो जलाते हैं अंदर। बाकी मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैं हमेशा यहीं जलाती हूँ क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। बस हम घर पे आके फिर हमने दिया बत्ती कर ली थी गाइस, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। 7 बजे से पहले हम घर पे आके हमने पूजा वूजा कर ली। और गाइस हम ये इसमें ना कपूर होते हैं और नारियल के छिक्कल होते हैं, इससे हम धूप आरती शाम के टाइम ज़रूर करते हैं, रोज़ भी करते हैं। और आज तो नवरात्र तो स्पेशल डे था, आज भी कर रहे थे, बाकी हम रोज़ भी करते हैं। तो गाइस घर में पूजा करने के बाद और भोग भोग लगाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अब मैं फटाफट चेंज कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो इस वाले ब्लॉग का एंड हम यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप सारे ब्लॉग देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।